हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। इस वीडियो में मैं सीटेट पेपर 2 साइंस का सिलेबस डिस्कस करूंगी एंड क्लास 6 एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर भी डिस्कस करूंगी और विटामिन्स को ट्रिक के साथ बताऊंगी। जो सीटेट का हमारा सिलेबस है, इसमें जो पेपर 2 है, इसमें जो साइंस और मैथ होती है वो टोटल 60 मार्क्स की आती है और चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब सीडीपी जो होता है वो हमारा 30 मार्क्स का आता है और हिंदी 30 मार्क्स की आती है और इंग्लिश और संस्कृत ऑप्शनल वो भी 30 मार्क्स का रहता है। तो टोटल 150 मार्क्स का हमारा पूरा पेपर रहता है। तो इसमें जो साइंस होती है वो 30 मार्क्स की आती है, जिसमें जो हमारे 20 क्वेश्चंस होते हैं वो कंटेंट के होते हैं और जो 10 क्वेश्चंस होते हैं वो पेडागॉजी के होते हैं। 10 क्वेश्चन हमारे पेडागॉजी के हैं, जिसमें शैक्षणिक समस्याएं बोलते हैं हिंदी में। तो ये विज्ञान की प्रकृति और संरचना, विज्ञान की प्रकृति और ज्ञान और लक्ष्य, पाठ्य सामग्री, मूल्यांकन, संरचनात्मक, संज्ञानात्मक, साइकोमोटर प्रभावी समस्याएं और उपचारात्मक शिक्षण, ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं। विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना, दृष्टि, एकीकृत दृष्टिकोण, अवलोकन, प्रयोग, खोज, विज्ञान की विधि, ये सारी चीज़ें, नवाचार, ये आता है। और इसी के साथ ही जो हमारा कंटेंट है उसमें 20 मार्क्स होते हैं। इसमें भोजन के स्रोत, भोजन के घटक और भोजन की सफाई, चीज़ें कब और कैसे काम करती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। प्राकृतिक घटनाएं, जीव जगत, चुंबक, विद्युत प्रवाह, सर्किट, जीव जगत, गतिमान चीज़ें, लोग और विचार, प्राकृतिक संसाधन, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो दैनिक उपयोग की सामग्री, तो इसका मतलब ये है कि 20 मार्क्स में हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और तीनों चीज़ों को पढ़ना होता है। इसमें जो हमारा भोजन के स्रोत, भोजन के घटक वाला जो पार्ट है ये बायोलॉजी का पार्ट है और चीज़ें कैसे काम करती हैं, विद्युत प्रवाह, सर्किट, ये वाला जो हमारा पार्ट है फिजिक्स का पार्ट है। फिर जीव जगत वाला भी पार्ट हमारा बायोलॉजी का है और गतिमान चीज़ें, लोग, विचार, ये भी कुछ फिजिक्स का है। दैनिक जीवन उपयोग की सामग्री, हमारा प्राकृतिक संसाधन, ये सब केमिस्ट्री का पार्ट है। तो इसको मैं सारा कुछ आपको पढ़ाऊँगी इसी चैनल पर, एक एक क्लास में आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसको मैं स्टार्ट करती हूँ। आपने सिलेबस को समझ लिया होगा। किसी भी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना ही हमें एग्ज़ाम में सक्सेस दिलाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, जिसका नेम है विज्ञान का अनूठा संसार। तो ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है। देखिए जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम है, इसके लिए जो पेपर 2 साइंस के लिए 6 to 8 की एनसीईआरटी साइंस की बुक पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं और आप देखेंगे मैं आपको चैप्टर के साथ साथ क्वेश्चंस भी करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास से। तो आप देखना कि हर चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ये पूरी सीरीज आपके लिए। तो अभी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नेम है विज्ञान का अनूठा संसार। तो इस चैप्टर की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस क्या है? इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंस ये है कि ये चैप्टर आपको जो पेडागॉजी 10 मार्क्स की है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि ये आपको सिखाएगा चैप्टर पढ़ने के बाद कि आपको बच्चों को कैसे साइंस में इंटरेस्ट लाना है, बच्चों के अंदर साइंस में कैसे इंटरेस्ट आएगा, कैसे उन्हें आप उनकी दैनिक चीज़ों से जोड़कर पढ़ाएंगे और कैसे आप उन्हें साइंस के प्रति जागरूक करेंगे। उनको सारी चीज़ें कैसे जो साइंस में आज तक एक्सपेरिमेंट हुए हैं, नई खोजों के लिए उन्हें उनके अंदर कैसे साइंस के लिए उत्साह जगाएंगे, कैसे वो साइंस को पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी सीटेट की पेडागॉजी में। तो ये चैप्टर फर्स्ट
पेडागोजी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली बात ये है कि जो ये चैप्टर थोड़ा सा छोटा है। विज्ञान क्या है? तो विज्ञान देखने, सोचने और समझने का जो समझने और कार्य करने का सशक्त माध्यम है, जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। देखो, बच्चों को हमें साइंस में इंटरेस्ट जगाना है, तो सबसे पहले इन्होंने जो विज्ञान का, साइंस की बुक का जो शीर्षक रखा है उसका जिज्ञासा रखा है। तो जिज्ञासा, ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं कि कैसे, हमने क्यों रखा जिज्ञासा शीर्षक वगैरह। तो आगे देखते हैं। विज्ञान के बारे में अगर हमसे पूछा जाए एक सेंटेंस में, या हमें बच्चों को पढ़ाना है, तो विज्ञान देखने का मतलब हम विज्ञान अपने चारों तरफ देख सकते हैं, फिर सोचने का, उसको समझकर उस पर प्रैक्टिकल करना है। ये सारी चीज़ें कैसे हुई हैं? तो विश्व में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हुए हैं, बहुत सारी खोजें हुई हैं, जिनसे बहुत सारे रहस्यों से विज्ञान ने परतें खोली हैं, बहुत सारे रहस्यों की। तो प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब आखिर होता कैसे है। ये सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा। अगर किसी भी बच्चे के अंदर या किसी के भी अंदर क्यूरियोसिटी होगी, तो वो हर चीज़ को जानेगा, समझेगा और उसमें आगे बढ़ेगा। तो चाहे रेत के छोटे छोटे कण हों, बड़े बड़े पर्वत हों, घास के तिनके हों, विस्तृत जंगल हो, सदा ही नित्य नई खोजों के लिए प्रेरित और उत्साहित करता है। रात में आकाश में तारों का चमकना, फूलों का खिलना, ये सब से विज्ञान ने इन सब का रहस्य उजागर किया है। ये सब कुछ उदाहरण है। बाकी विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि ये सर्वत्र है। महासागर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की व्यापकता तक, और रसोई में व्यंजन, खेल का मैदान, इन सब में अभूतपूर्व खोजें हुई हैं जो बिल्कुल अकल्पनीय हैं। हाँ, समुद्र के भीतर का दृश्य, मंदाकिनी, हमारी आकाशगंगा, समुद्र तट, मरुस्थल, और सबसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, और ये बहुत बार सीटेट में पूछी जाती है कि विज्ञान कैसा है? तो विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिज्ञासा पहेली है। ये लाइन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि विज्ञान कैसा है। तो विज्ञान हमारे लिए एक व्यापक और अंतहीन जिज्ञासा पहेली है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारे पेडागोजी क्वेश्चंस में मिल जाएगी। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज इस पहेली का एक और टुकड़ा जोड़ देती है। आपको पता है कि यही तो इस पहेली की सबसे अच्छी बात है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। आपको ये भी मिल जाएगा पेडागोजी में कि विज्ञान की सीमा नहीं होती है, हम क्या क्या खोज सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का हर नया भाग नए प्रश्नों तथा खोजों की ओर ले जाता है। हम कभी कभी देखते हैं इस पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया जाता है और उसे वह दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता होती है। नई खोजें प्रायः विश्व के बारे में समझ बढ़ाती हैं। आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, हमारी समझ बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरीके से इन्होंने हमारे इस चैप्टर में बच्चों को जैसे पढ़ाना है, हमें साइंस से बच्चों को कैसे जोड़ना है, हमें बच्चों को नेचर से कैसे जोड़ना है, ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो यही है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने इस यात्रा को आरंभ करते हैं अपनी पृथ्वी से। जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, तो इस पृथ्वी के बारे में इन्होंने इस चैप्टर में थोड़ा सा जिक्र किया है, जिसमें बच्चों के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट हो कि ये पृथ्वी क्या है। तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पर जीवन की एक अद्भुत विविधता है, पौधे और जंतु, जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो सके हैं। अब ये आप देखेंगे, इसमें आपने किसी बीज को एक पौधे में और किसी इल्ली को कैटरपिलर की एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते देखा होगा, और ऐसे अनेक अवलोकन किए होंगे इन पौधे और जंतुओं का विकास के
विकास किस प्रकार होता है। तो इस तरीके से हर टॉपिक को इन्होंने इस बुक में जो भी आगे पढ़ाए जाएंगे उसको टच किया है, जिससे बच्चों में इंटरेस्ट हो। और हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देश में भोजन अत्यंत मनभावन है। देश भर में विभिन्न प्रकार की स्वादिष्ट पकवान और उनको बनाने की विशिष्ट विधियां हैं। वे सब किससे बनते हैं, हम इस सब का भी पता लगाएंगे। तो इन्होंने भोजन का भी जिक्र किया है। मतलब इस टोटल चैप्टर में इन्होंने विज्ञान के उन सब चीज़ों का जिक्र किया है जो हमारे आसपास हैं, जो बिल्कुल हमारे नज़दीक हैं। वो चाहे हमारी अर्थ हो, हमारा भोजन हो, हमारे आसपास के जीव जंतु हो, जिससे कि बच्चों में इंटरेस्ट हो। तो यही मैं बता रही हूँ कि ये चैप्टर हमारी पेडागोजी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। बारिश कैसे होती है, जल ठंडा होकर बर्फ़ कैसे बन जाता है, गर्म होकर उबलने कैसे लगता है, गर्मी में ठंडा जल पीते हैं और सर्दियों में गर्म जल से नहाने में आनंद है। तो यही सब चीज़ें, हमारे शरीर का तापमान किस तरह से चेंज हो जाता है, ये सब इन्होंने बताया है। और इस चैप्टर में आगे बताया है कि जिस कागज़ पर हम लिखते हैं, धातु की चाबी, प्लास्टिक का पैमाना, हमारे बॉक्स में मिटाने वाला रबर कहाँ से आता है, बॉक्स को बंद करने वाला चुंबक, हमारे पहनने के कपड़े, दूध पीने का प्याला और बहुत सी वस्तुएं हैं, ये सब किससे बनी होती हैं। ये विभिन्न पदार्थों से बनी होती हैं। हम विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे से कैसे पृथक करते हैं। तो इस चैप्टर में आप देखेंगे क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि बच्चे में इंटरेस्ट तभी जगेगा कि ये सब चीज़ें कैसे हुई है, तभी वो जानने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही इस पुस्तक की यात्रा में हम आगे बढ़ेंगे, इन्होंने बताया है कि हमारी पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्नों की एक अंतहीन सी सूची बनती जाएगी, किंतु प्रश्नों की यह सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों हो, हमें उससे परे। अब यहाँ पर उन्होंने जो हमारे प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, उनकी चर्चा की है। सूर्य, चंद्रमा और आकाश में चमकने वाले लाखों तारों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चे में इंटरेस्ट हमें कैसे जगाना है, और बच्चे में बहुत सारे प्रश्न कैसे आएँ, और बच्चे खोज कैसे करें, प्रैक्टिकल कैसे करें, इन सब चीज़ों का है। देखिए उन्होंने एक एग्जांपल दिया है। मान लीजिए कि आपकी कलम लिखना बंद कर देती है, तब आप क्या करेंगे। आप शायद अपने आप से यह प्रश्न पूछेंगे, मेरी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया। आप यह अनुमान लगाएंगे कि कलम में स्याही समाप्त हो गई होगी। तब आप इस अनुमान का परीक्षण कलम खोलकर और रिफ़िल की स्याही जांचकर करेंगे। यदि वह खाली है तो आप जान जाएंगे कि आपका अनुमान सही था। परंतु मान लीजिए कि ये आप देखते हैं कि स्याही अभी समाप्त तो नहीं हुई है, तब आप क्या करेंगे। आप एक और अनुमान लगाएंगे, संभवतः स्याही सूख गई है, या इसकी जांच के लिए यह अनुमान सही है या नहीं। तो इस तरीके से हम आगे देखेंगे। इस तरीके से बच्चों को इन्होंने साइंस से जोड़ा है इस चैप्टर के थ्रू। फर्स्ट चैप्टर में उनको साइंस की हर क्षेत्र का लगभग इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है बच्चों को, कि इस तरीके से आपको चीज़ें आगे मिलेंगी। तो बहुत सारे इन्होंने वैज्ञानिक विधियों के उदाहरण दिए हैं, और किस तरह से देखिए इन्होंने भोजन वगैरह की पिक्चर्स दी हैं, ताकि बच्चे इन पर सोचें, विचार करें, ये सब कैसे बनी है। साइकिल की मरम्मत करने वाले व्यक्ति के बारे में सोचिए, और यह ढूंढने का प्रयास कीजिए कि टायर से हवा कैसे निकली, हवा कहाँ से बाहर निकल गई। कोई विद्युत ठीक करने वाला व्यक्ति यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि विद्युत बल्ब क्यों नहीं जल रहा है, क्या कोई समस्या बल्ब में है या स्विच में। तो इस तरह से इन्होंने दैनिक जीवन की चीज़ों से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको साइंस से जोड़ने की कोशिश की है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे साइंस की पेडागोजी में, जिसके मोस्टली ये आंसर होंगे कि बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़कर साइंस सिखाएं। साइंस व्यापक है, तो साइंस में प्रश्न कितने इम्पॉर्टेंट है, बच्चों को प्रश्नों पूछने की खुली छूट देनी चाहिए क्लास में। ऐसे बहुत सारे आपको स्टेटमेंट्स मिलेंगे साइंस में, पेडागोजी में। मैं आगे क्वेश्चंस में कराऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आप देख सकते हैं ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पेडागोजी की दृष्टि से। तो ये देखिए, जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं, उसी प्रकार विज्ञान भी एक आनंदमय खोज जैसा है। विज्ञान की इस यात्रा का आनंद लें और खोज करते रहें। ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के बारे में सोचना कभी भी बंद ना करें और प्रश्न पूछते रहें। देखिए इसमें लिखा है कि आप हमेशा प्रश्न पूछते रहें और विज्ञान की इस रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं।
आइए इसे आरंभ करें। तो इस तरीके से इन्होंने अब चैप्टर 2 में बताएंगे। तो ये चैप्टर था पूरा, मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर कितना इम्पॉर्टेंट है पेडागोजी के लिए। तो इसका पीडीएफ भी मिलेगा, आप पूरे चैप्टर को रीड कर लीजिए। और अब मैं आपको यहाँ पर जो इन्होंने थोड़ा सा दिया था भोजन के बारे में, तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन विटामिन्स को लेकर के बहुत सीटेट में पूछा जाता है। तो मैं आपको वहीं अब विटामिन्स पढ़ाती हूँ। ये देखिएगा कि ये विटामिन ए बी सी डी ई और के, ये सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन्स हैं सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, जो कि बार बार पूछी जाती हैं। तो ये वो पेज है जो मैं खुद पढ़ती हूँ, या जहाँ से मैंने पढ़ कर के अपना सीटेट क्लियर किया है। मेरा 3 टाइम सीटेट क्लियर हुआ है। तो आप लोग भी अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपका भी सीटेट बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर होगा। तो विटामिन ए बी सी डी ई और के में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं और कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन 2 होते हैं, बी और सी। यानी कि बी और सी जो विटामिन हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। और के ई डी ए, कीड़ा बोलते हैं इसको हम लोग ट्रिक के साथ, जो कि वसा में घुलनशील होते हैं, यानी कि ये जल में अघुलनशील होते हैं। तो इसकी ट्रिक हम लोग बी सी है, आप कुछ भी बना सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग हैं कि पानी में भैंस चली जाती है ना, तो बी और सी क्या होता है, या बस पानी में चली गई, तो बी और सी जल में घुलनशील हो गई। और के ई डी ए, कीड़ा होता है ना, वो ऐसे वसा टाइप जो चीज़ें होती हैं उसमें हो जाता है। तो वो कीड़ा जो वसा में रहता है, जो कि जल में अलग अघुलनशील है। तो ये हमारी 2 विटामिन हुए। इसके बाद हम देखेंगे कि विटामिन ए। अब विटामिन ए जो है ना हमारी, वो विटामिन ए जिसका वैज्ञानिक नाम है रेटिनाल, विटामिन बी 1 थायमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल और विटामिन के होती है फिलोक्विनान, विटामिन ई टोकोफेरॉल। तो अब देखते हैं कि पूरा चार्ट को समझते हैं कि यहाँ पर क्या है। आप देखेंगे कि विटामिन का नेम दिया हुआ है, उस विटामिन से कौन सा रोग होता है, उसका क्या लक्षण है, क्या उसके सिम्टम्स हैं और क्या उसके स्रोत हैं, यानी कि सोर्स हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए रेटिनाल, विटामिन ए रेटिनाल। विटामिन ए से होने वाला रोग रतौंधी। इसके क्या लक्षण होते हैं, कम रोशनी में हमें दिखाई नहीं देता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। कम रोशनी में हमें दिखाई नहीं देता है, दूध, अंडा, मछली, पपीता और पत्तेदार सब्जियां, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और आंवला इसके परफेक्ट स्रोत होते हैं। तो आप देखेंगे नेक्स्ट विटामिन है बी थायमिन। इससे बेरी रोग हो जाता है और थकावट हो जाना इसका सिम्टम है, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाना। और इसके जो सोर्स हैं वो हैं यकृत, संतरा, अंडा, खमीर, मूंगफली, बिना पालिश की हुई दालें, ये सब स्रोत हैं विटामिन बी का। थर्ड हमारा है विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन पकाने से यह विटामिन नष्ट हो जाता है, मतलब जब हम बहुत ज़्यादा खाना को पकाते हैं ना, तो ये विटामिन नष्ट हो जाता है। इससे कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। और क्या इसके सिम्टम्स हैं, मसूड़ों से खून आता है और जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होता है, घाव भरने में समय लगता है, खट्टे रसीले फल, संतरा, नींबू, मौसमी और हरी मिर्च, अमरूद, आंवला, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, जिससे रिकेट्स हो जाता है, बच्चों में रिकेट्स होता है और बड़ों में इसी रोग को ऑस्टोमलेशिया कहते हैं। ये बोन्स के से रिलेटेड होता है रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया। हड्डियाँ कमज़ोर कर देता है, हड्डियाँ मुड़ जाती हैं, हड्डियाँ बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं। सूरज की रोशनी विटामिन डी का और अंडा इसका प्रमुख स्रोत होते हैं। ठीक है, और अगला हमारा विटामिन है विटामिन के फिलोक्विनान। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, जैसे कि हमारे कोई कभी चोट लग जाती है ना, तो वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। तो विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है,
रक्त बहता ही रहता है, वहाँ पे रक्त नहीं जमता है। जैसे कि कटने के बाद खून जल्दी से रुकता नहीं है, तो ये इसका क्या स्रोत हो सकता है? अंकुरित अनाज, गोभी, ब्रोकली, पालक, बंद गोभी विटामिन के लिए बहुत ही इसके सोर्स हैं अंकुरित अनाज, गोभी, ब्रोकली और पालक। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा विटामिन ई, टोकोफेरॉल जिसका नाम है टोकोफेरॉल। बांझपन के लिए इम्पॉर्टेंट है, बांझपन हो जाता है इसका जो सिम्टम है, और प्रजनन की क्षमता कम हो जाती है। और दूध, मक्खन, वनस्पति तेल, हरी पत्तेदार सब्जियाँ इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये पूरा चार्ट है, आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको लर्न कर सकते हैं। आपको मैं इस एक चार्ट से सीटेट में हर बार क्वेश्चन पूछा गया और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। मैं नेक्स्ट किसी भी वीडियो में कराऊंगी आपको, जब मैं PYQ कराऊंगी तो आप देखिएगा। अब इन सारे विटामिन्स के साथ साथ इनके जो साइंटिफिक नेम है उनको मैच दी फॉलोइंग में बहुत बार पूछा गया है। तो मैं इनको एक ट्रिक से आपको याद कराती हूँ। ये ट्रिक है रथ एक टॉफ़ी। मतलब आप याद कर लें कि रथ पर एक टॉफ़ी है, तो रथ में एक टॉफ़ी है, कुछ भी, रथ एक टॉफ़ी। तो ये इस तरीके से है कि विटामिन ए के लिए रा यानी कि रेटिनल, विटामिन बी था यानी कि थायमिन, विटामिन सी ए एस्कॉर्बिक, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टा टोकोफेरॉल, विटामिन के फा फिलोक्विनान। तो रथ एक टॉफ़ी, ये हमारी ट्रिक है विटामिन्स के साइंटिफिक नेम याद करने के लिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। आपको मैं इससे बहुत सारे क्वेश्चन दिखाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए आपको कैसा लगा वीडियो। एंड नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको चैप्टर 2 पढ़ाऊँगी।